जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और मैं अभी ओझा सर के पास हूं। आप जानते हैं ओझा सर शिक्षक अभ्यर्थी के लिए हमेशा से आपको मोटिवेट करते हैं और गाइडलाइन करते हैं। इनके दिशा निर्देशन में बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक बन चुके हैं। लगभग पूरे देश में जाइएगा, हर कोना में ओझा सर के शिक्षक मिलेंगे। और एक बात आपसे बता दें तो अभी आप समझ लें और जान लें कि आपका जो 14 पेपर है उसको कैसे समेट के रिवीजन करेंगे, क्या क्या तरीका अपनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। धन्यवाद अभिषेक जी। सर 24 तारीख से 26 तारीख तक बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यानी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा होगा। शिक्षक भर्ती बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा वो 24 से 26 तक है। सर अब जाके उनका रिजल्ट हो जाए। देखिए, अभी जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा अभी हम देखेंगे तो 1 to 5 और फिर उसके बाद में 9 10 और फिर सेकेंडरी 11 12। एक तरीके से कहा जाए कि तो 3 सेक्शन है इसमें, और तीनों सेक्शन में एक बात जो हम देख रहे हैं वो उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो जो हमारे विद्यार्थी कहते हैं जीके जीएस, उस संबंध में थोड़ा सा हम अपने स्टूडेंट को गाइड करना चाहेंगे। और एज एन एग्ज़ाम एक्सपर्ट हमारा ये ओपिनियन है, और पहले जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारे जो भी आयोग प्रश्न पत्र तैयार करते हैं उसमें सिलेबस के अनुसार जो प्रश्न दिए जाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट हम पाते हैं। इसके पहले जैसा कि हमारे आयोग के पदाधिकारीगण के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो भी बीपीएससी के जो प्रश्न होंगे पूर्व के द्वारा आयोजित जो प्रधानाध्यापक और अन्य तरह की जो परीक्षाएं होती है जैसे शिक्षकों के लिए, उसी पर आधारित होगी। और वैसा फ्रेम किया गया है जिसमें जीके जीएस सबके लिए कॉमन माना गया है। बाकी सब्जेक्ट भी अपने अलग अलग है, तो बाकी सब्जेक्ट के संदर्भ में उतना मुझे ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो जिस मामले का मैं एक्सपर्ट हूँ उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि अगर पहले के एग्ज़ाम अगर देखते हैं तो कुछ वैसे कंटेंट हैं जो हर जगह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एक थोड़ा सा हमें व्यंग लगता है कि जो पहले हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न में और या फिर कंटेंट में शामिल नहीं किया गया है वैसे भी प्रश्न डाले जाते हैं। तो हम अपने जो अभ्यर्थी हैं उनको हम अलर्ट करना चाहेंगे और बी वेयर अबाउट द फैक्ट दैट कि वैसे कुछ कंटेंट हैं जिसको आप दोहरा जरूर लीजिएगा। ये मेरा अनुभव है, और इंटरव्यू आप हमारा देखेंगे और एग्ज़ाम से बाहर निकलेंगे तो ज़रूर ये आपको याद होगा कि ओझा सर ने क्या कहा था। कुछ वैसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट जैसे कि हम कहेंगे हमारे शिक्षाविद और उनके विचार, सैद्धांतिक जो शैक्षणिक सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम और उनसे जुड़े हुए एक्ट, और फिर हमारे देश में सरकार के द्वारा शिक्षा के संदर्भ में संचालित होने वाली विभिन्न योजनाएं, विभिन्न प्रकार के विद्वान, अगर हम कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अगर हम कहें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अन्य विद्वानों के शिक्षा के संबंध में उनके अपने ओपिनियन, विचार, बुनियादी शिक्षा इत्यादि से संबंधित अलग अलग स्तर के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर हम कहते हैं एनसीईआरटी से जुड़े हुए प्रश्न तो उनसे भी कंसेप्ट अधूरा नहीं रहेगा, और ये 1 2 4 नंबर के ये किस सेक्शन में आएंगे तो जीके जीएस के सेक्शन में पक्का आना ही आना है। और आप निश्चित तौर पर अगर आपसे कहा जाएगा कि एनसीएफ का बेस क्या है, इनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा में क्या योगदान दिया, या अंग्रेजों के अधीन जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था रखी गई थी उनसे जुड़े हुए अगर कहा जाए कि चार्ल्स वुड का मैग्ना कार्टा जिसको हम कहते हैं शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का, या फिर विलियम बेंटिंग के समय में, या फिर मैकॉले के समय में, तो इस तरह से शिक्षा प्रणाली प्राचीन अगर कहा जाए तो उस गुरुकुल परंपरा से लेकर के आधुनिक भारत में और फिर हमें स्वतंत्र भारत में जो देखने को मिलता है उन संदर्भ से भी प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। आप जैसी तैयारी कर रहे हैं तैयारी रेगुलर रखना है,
और प्रैक्टिस जरूर करना है। एक बार फिर हम कहेंगे, प्रैक्टिस पर हमेशा हम बल देते हैं और कहते हैं कि जो प्रैक्टिस होता है ना, जैसे आप देखते हैं कि स्लॉग ओवर में कोई बैट्समैन मात्र अपने परफॉर्मेंस के आधार पर टीम को जीत दिला देता है कि जब वो स्कोर को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। तो ये एक स्लॉग ओवर चल रहा है आपके लिए, और उसमें क्या करिए, केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए। आप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 जरूर पढ़ लेंगे। एनसीएफ और सर्कुलर उनसे संबंधित आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अगर कहेंगे तो कंटेंट से जुड़े हुए सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जीके जीएस में भी पूछे जा सकते हैं। और आपकी स्ट्रैटेजी जो है उसमें हम कहेंगे कि बहुत से कम स्टूडेंट है जो इसको इसमें शामिल किए होंगे। और हमने ऐसा प्रश्न देखा है, अभी आप देखिएगा प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी प्रधान अध्यापक की, उसमें वैसा प्रश्न हमने बहुत देखा था, लेकिन उस संदर्भ में कुछ सिलेबस या पैटर्न का कुछ खुलासा हुआ ही नहीं था। और इसके पहले भी जो बीपीएससी के एग्जाम हुए थे तो कुछ वैसे प्रश्न हमने देखा था। तो इस इनपुट के आधार पर हम कह सकते हैं कि आप निश्चित तौर पर इन कंटेंट जो मैंने बताया, शिक्षा जो विद्वान है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, अगर हम कहेंगे अबुल कलाम आजाद, उनके कंसेप्ट क्या, उनके थ्योरी था एजुकेशन के रिगार्डिंग, और हमारे देश में शिक्षा का विकास में, है ना, अगर कहेंगे सैंडलर कमीशन, हंटोक कमीशन, अगर कहेंगे यूनिवर्सिटी कमीशन, उसमें हमारी शिक्षा प्रणाली क्या थी, और 1 to 5 में हमारा पैटर्न अभी कैसा है, 6 to 8 तो अगर कहेंगे तो उसमें हमारे लिए नहीं है, लेकिन उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट से रिलेटेड, और निश्चित तौर पर आप देख लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 2-4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे जो आपके जीएस के सेक्शन में होंगे। तो मेरा मानना है कि जो मैंने ऐसा अनुभव किया है, अलग अलग एग्जाम में मैंने देखा है, और जो एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ऐसा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मेरा सुझाव होगा कि इस पर जरूर एक बार अपनी तैयारी का एक थोड़ा सा हिस्सा बना करके इस तरह के प्रश्नों को रिवीजन में रख लेना है। नई तरीके से पढ़ना नहीं है, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो रिवीजन में रखना है। और मोर एंड मोर, once again I would like to tell you that you have to revise more and more question and that has been passed in your early examination। तो आप हम कहेंगे कि अपने अभी जो स्ट्रैटेजी है बचा हुआ ना, आप स्लोग ओवर में प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास की ओर चलिए और सफलता पाइए, ये मेरा मंत्र है। सर आप अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा, जो बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उनको, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? हाँ देखिए, हम देखते हैं बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी, हम जहाँ भी अगर जाते हैं और हम देखते हैं हमसे अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि कितने घंटा पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। अभी ये मत पूछिए कितने घंटे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, जो आपने पढ़ लिया है बस उसको रिवाइज कर लीजिए। और आप कभी भी इस बात को लेकर दिमाग में ये रिमोट पालते रहते हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, है ना, होगा तो निश्चित होगा। हार और जीत दो ही होती है, ये लड़ने वाले के साथ ही होती है ना। नदी की धारा के, है ना, अगर करंट को अगर जांच करनी है तो नदी में उतरना पड़ता है, हम तट पर बैठ करके ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप सब लोग में जाते हैं, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो निश्चित तौर पर आप कर्म कीजिए और वर्क हार्ड, है ना, और टुडे और टुमारो यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। जो भी अभ्यर्थी एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।